नाज़रीन, आपका इस्तकबाल है हम बदलेंगे देश बदलेगा के इस प्रोग्राम में। आप जानकर खुश होंगे कि हम एक ऐसी शख्सियत के साथ मिलने वाले हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि इज़ बंडल ऑफ एनर्जी एंड पैशन। मैं बात कर रहा हूँ जावेद हबीब, ए वेरी बिग नेम हु हैज़ कन्वर्टेड फ्रॉम ए कॉमन मैन टू ए सेलिब्रिटी इन ए नेशन लाइक इंडिया। जावेद हबीब साहब, आपका इस्तकबाल है हमारे इस शो में जिसका नाम है हम बदलेंगे देश बदलेगा। आप मुझे बताइए, आप देश को बदलने में कितना योगदान किए हैं? देखिए, मेरे ख्याल है देश तो जब बदलेगा जब मैं उसका आम आदमी जो अच्छा बनना चाहता है, स्मार्ट बनना चाहता है, ग्लैमरस बनना चाहता है, अगर वो चेंज हो जाएगा, मेरे ख्याल से हमारी देश की लुक बन सकती है। मेरे ख्याल से पूरा देश चेंज हो जाएगा। तो यू मीन टू से बदलने के लिए आदमी को अच्छे बाल कटाने की जरूरत है? मेरे ख्याल से आजकल का जो लुक है दैट इज लाइक ए वाइब्रेशन, दैट इज लाइक एनर्जी इन यू। आई थिंक अगर आप अच्छा महसूस करेंगे, अच्छे काम करेंगे, अच्छा फ्यूचर बनेगा, कंट्री अच्छी बनेगी, क्यों नहीं? आई थिंक मेरे ख्याल से उस चीज़ के लिए बालों की जो लुक है बहुत ज़रूरी चीज़ है। एक इंसान को सक्सेसफुल बनने के लिए क्या ज़रूरी होता है? आई थिंक आदमी कुछ भी काम करे, वो चाहे जूते का काम करे, चाहे बालों का काम करे, चाहे कोई भी काम करे, आई थिंक उसके अंदर जो पागलपन है बहुत ज़रूरी है। पागलपन मतलब उसको हम पैशन कह सकते हैं, उसको हम जुनून कह सकते हैं। आई थिंक यू हैव टू बी सो फोकस कि तुम्हें कुछ नज़र ही नहीं आता। हमारी लड़की नज़र नहीं आएगी, लड़का नज़र नहीं आएगा, आपको नज़र आएगा आपका जो सेब लगा हुआ है, आपने उसको कैसे मारना है। कैनेडियन बहुत बड़े लीडर विदाउट टाइटल है रॉबिन शर्मा। उनका एक सेइंग है कि आदमी को अपने टाइम को बेहतरीन इस्तेमाल करने की ज़रूरत है और अपने पैशन से, फोकस से जो भी काम करेगा उसे सक्सेस मिलेगी, वो एक अचीवर बनेगा। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? आई थिंक ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब हमारा दिमाग डाइवर्ट होता है तो हम लोग अपनी एनर्जी को डिवाइड कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग वेस्ट करते हैं अपने आप को। आई थिंक अगर अपने आप को वेस्ट करना नहीं चाहते, आई थिंक वी हैव टू बी जस्ट फोकस, जो भी है उसमें पागल बन जाएंगे ना। आई थिंक यू विल रीच where no one has reached before. इसके लिए एजुकेशन कितना ज़रूरी है? एजुकेशन ज़रूरी है। देखो, एजुकेशन से क्या होता है कि आपका जो दिमाग है, आपका जो माइंड है ना, वो आपको आइडियाज़ देता है, आपको वो पॉजिटिव बनाता है। आई थिंक एजुकेशन मीन्स अ लॉट। आई मीन एजुकेशन के बिना टारगेट पे पहुंच सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम लगने वाला है। टारगेट पे पहुंच सकते हैं, टाइम लगने वाला है, ताकि अगर आपको जल्दी से कुछ अचीव करना है तो एजुकेशन होना ज़रूरी है। कितना इम्पैक्ट रहा है आपकी फैमिली का, आपके फादर का, ग्रैंडफादर का आप पर, वेरी ब्रीफली? देखिए, जो नाई का काम है, जिसको हम बाल काटने का काम भी कहते हैं, जिसको ब्यूटी पार्लर का काम भी कहते हैं, आजकल प्रोफेशन बन गया है। मैं तीसरी जनरेशन हूँ, मेरे दादा, मेरे फादर, ऑफ कोर्स मैं हूँ। ऑफ कोर्स मैंने अपने फादर को देखा बाल काटते हुए, मैंने अपने दादा को देखा बाल काटते हुए, लेकिन मेरे ख्याल से जो मेरी एजुकेशन है उसने उसको शायद ज़्यादा अच्छा तरीका दिया है, उसको केमिस्ट्री दिया है। बिकॉज मेरे ख्याल से हेयर ड्रेसिंग एक जो आर्ट है, जो मेरे फादर कहते हैं, मैं इसको आर्ट नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि ये एक तरह की साइंस है। और वो साइंस पॉसिबल जब ही हो पाएगी जब आपने उसकी पाठशाला में जाके पढ़ा है। पाठशाला बहुत जरूरी है, वो प्रोफेशनली एक टेक्निकली। जेएनयू से आपने ग्रेजुएशन किया था, आई थिंक। व्हाट वाज योर सब्जेक्ट्स देयर? मुझे नहीं पता मुझे करना क्या था, तो मैंने सोचा चल होटल मैनेजमेंट करते हैं। बिकॉज मेरे फादर उस टाइम मेरे फादर ओबराज में काम करते थे, तो मिस्टर ओबरा ने बोला कि यस, लेट योर सन डू होटल मैनेजमेंट। उसके लिए बताया कि अगर कोई और लैंग्वेज आती है, इंग्लिश और फ्रेंच आती है, आई थिंक इट विल बी बेनिफिशियल फॉर हिम। सो मैंने जेएनयू ज्वाइन किया। मैं वहाँ मैंने बीए किया फ्रेंच के अंदर, लेकिन वहां जाके फ्रेंच में मैंने बीए किया। फ्रेंच फ्लुएंट? I used to because मेरे ख्याल से लैंग्वेज is not a barrier to do लैंग्वेज। देखिए, अगर आप लैंग्वेज बोलेंगे तो आप बोलते रहेंगे, अगर आप बोलना छोड़ देंगे तो आप भूल जाएंगे। इंग्लिश की भी बात सेम ही, अगर मैं 20 साल इंग्लिश नहीं बोलूंगा, आई थिंक मेरे उसके अंदर मैं बोल नहीं पाऊंगा उसके। आपको ड्राइव कहाँ से आके मुझे फिर अपने वालिद के प्रोफेशन में जाना चाहिए, लंदन कैसे चले? आई थिंक आई वाज कंफ्यूज कि मैं क्या करूँ, मैं होटल मैनेजमेंट करूँ या अपने डैड का प्रोफेशन लूँ। आई थिंक मेरे फादर ने मेरी एक अच्छी चीज़ की, वो ये किया कि उन्होंने मुझे एक लंदन के इंस्टीट्यूट में, जहाँ उन्होंने 20 साल पहले कोर्स किया था, 20 साल पहले कोर्स किया, तो वहाँ मेरा एडमिशन करा दिया। और वहाँ जाके लड़कियों ने शायद मुझे मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा डाइवर्ट किया। ये मेरे ख्याल से हर इंसान कहता है कि वो जो एज होती है ना 20 और 25 के बीच में ग्लैमरस होता है, तो आई थिंक वहाँ की लड़कियों ने, वहाँ का प्रोफेशन ने, वहाँ के ग्लैमरस ने मुझे अट्रैक्ट किया और बाद में आके वो एक तरह का प्रोफेशन बन गया। हिंदुस्तान में जब वापस आया और हिंदुस्तान में आने के बाद आपको प्रोफेशन को कितना मार्क्स देंगे और आपकी पर्सनैलिटी को कितने मार्क्स देंगे? मैं पूछ रहा हूँ आपका स्किल एज ए स्टाइलिस्ट इन द लर्निंग और आपके अंदर जो
पैशन है वो पैशन को? आई थिंक मार्क मैं अपनी फैमिली को दूंगा, बिकॉज जब मैं वापस आया था आज से 20 साल 25 साल पहले, 2 सालों थी उसमें इतना कंपटीशन था, मेरे फादर मेरे 2 भाई, तो मेरे को क्लाइंट ही नहीं मिलता था मुझे करने के लिए, बिकॉज टाइम कटिंग क्या थी, साधना करती है तो नीचे की लाइनें थी। इट वाज 88 इट वाज 89 तो आई थिंक मैंने टीचिंग करना शुरू किया, मैंने जाके सेमिनार करने शुरू किए, मैंने वर्कशॉप करना शुरू किया। आई थिंक वो जो टीचिंग थी ना उसने मुझे ज़्यादा सिखाया। जो मैं सीख के आया था लंदन के अंदर वो कुछ भी नहीं था। आई थिंक मेन टीचिंग थी जो आम आदमी ने मुझे सिखाया है, बिकॉज उस सिटी का लुक क्या है, उस सिटी की नीड क्या है। आई थिंक दैट इज व्हाट इज आई हैव रीच्ड टुडे। तो आम आदमी से आप इंटरेक्शन, तो आप वैल्यू देते हैं इंटरेक्शन को, आप जो बात करते हैं तो बात से आपने कितना सीखा? ये प्रोफेशन क्या है कि आप रबिश अपने बाल काटने के अंदर, लेकिन अगर आपको ये चलाना आता है आप अच्छे सक्सेसफुल बन सकते हैं। आई थिंक ये चलाना बहुत जरूरी है, सही चलाना। देन यू आर सीजर। तो यू मीन टू से आपकी जबान जो है कैंची से ज्यादा तेज और अच्छी चलती है। आई थिंक दोनों मैच करती हैं। Why people call you as the most passionate and bundle of energy? Why it's energy? Energy क्यों है? बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूंगा। भगवान कृष्ण को मिला, क्या मिला उनको? उनको चक्र मिला। भगवान राम को मिला, उनको धनुष मिला, तो मुझे कैंची मिली है। कैंची, कंघी भी मिली उसके साथ? कैंची मिली है, कैंची के साथ में कंघी मिली है। बट मेरे ख्याल से मेरे अंदर एक पागलपन है। मैं कहता हूँ कि अगर आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, आप नाइट का काम भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए किसी को एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से इनिशिएटिव मेरा क्या है कि मैंने लोगों को एजुकेट किया है, लोगों के टाउन में जाके। आई मीन लोग कहते थे आई मस्ट गो टू दिल्ली और बॉम्बे फॉर टू लर्न हेयर ड्रेसिंग। मैंने बोला नहीं, लेट मी गो टू स्मॉल टाउन टू टीच पीपल हाउ टू कट हेयर। और मैंने उनको बताया कि हेयर ज्ञान होता क्या है, हेयर नॉलेज होती क्या है, हेयर केमिस्ट्री होती क्या है। आई थिंक दैट वाज सो इम्पोर्टेंट फॉर मी। अच्छा, आप यहाँ पे जो बातें आपसे हो रही हैं उसमें ये भी लग रहा है कि आपने अपने प्रोफेशन को बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया। हमारे जैसे प्रोग्राम है हम बदलेंगे देश बदलेगा, हम फोकस करते हैं आम लोगों को और उन लोगों के अंदर जो सलाहियतें होती हैं, उनके ख्वाब होते हैं, वो ख्वाबों को बदलते हुए देखने के लिए उनकी ज़िंदगी गुजर जाती है, वो ख्वाब बदलते नहीं हैं। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे एंड वी विल कम बैक एंड वी विल स्पीक अबाउट हाउ ड्रीम्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू रियलिटी। नाजरीन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम अभी लौटते हैं। नाजरीन आपका फिर एक बार इस्तकबाल है हम बदलेंगे देश बदलेगा के इस प्रोग्राम में। हम बात कर रहे हैं जावेद हबीब साहब से। जावेद हबीब साहब, ख्वाबों को किस तरीके से हकीकत में बदला जा सकता है? आई थिंक मेन चीज़ क्या होती है कि जो भी आप प्रोफेशन लेना चाहते हैं, पहले आपको उसके लिए एजुकेशन चाहिए, बहुत ज़रूरी है। बिकॉज एजुकेशन से क्या होता है कि आपका दिमाग खुल जाता है, आप हर चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार होते हैं। उसके बाद में उस जो भी प्रोफेशन आपने लिया है या जो भी आपने लिया उसकी टेक्निकल एजुकेशन जरूरी है। आई थिंक बोथ द एजुकेशन कैन टेक यू ऑन द स्काई। जी, ये हम देखते हैं समाज में कि सब लोग एजुकेटेड भी नहीं होते। एक स्टेज हो जाता है 20-25 साल की उम्र हो गई, वो उसकी एजुकेशन प्रॉपर नहीं हुई, लेकिन उसके अंदर वो पैशन, वो ड्रीम है। आम आदमी की तरह से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको करने से आदमी की ज़िंदगी में कामयाबी मिलती है? आई थिंक मेरा पहला वर्ड था कि पागलपन। वो बहुत ज़रूरी है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, चाहे मुझे कोई जितनी दुनिया रोके, मुझे अपने वो भरोसा होना चाहिए कि यस जो मैं सोचता हूँ ठीक सोचता हूँ। क्योंकि ये दुनिया तो क्रिटिसाइज करेगी, आपको रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन आपको वहाँ हारना नहीं है। आपको यू हैव टू बी लाइक अ स्टोन। यस, आई एम स्टबर्न। आई मीन आई नो पीपल से जावेद हबीब इज टू स्टबर्न, ही इज लाइक हिटलर, बिकॉज आई थिंक जो मेरे पास आइडियाज हैं, दैट्स व्हाई पीपल कॉल मी जावेद हबीब लाइक अ हिटलर ऑफ हेयर ड्रेसिंग, बिकॉज जो उसके दिमाग में आ जाए वो जरूर करने वाला है। एंड इसमें बुराई क्या है? इफ आई रीच ओवर हियर बिकॉज आई एम बीइंग स्टबर्न इन माय आइडिया। लोग उसको क्रिटिसाइज करेंगे, लोग बोलेंगे बहुत बड़ी बातें करता, बट आई थिंक अगर आपको अपने पर विश्वास है, आई थिंक आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। आप जैसी पर्सनालिटी, आप यू हैव नॉट रियली डन आज का कॉर्पोरेट मैनेजमेंट टेक्निक, शायद आप पूरी तरीके से उसमें माहिर नहीं हुए होंगे, लेकिन आपका बिजनेस, आपका वे ऑफ वर्किंग, इसको मैनेजमेंट की टेक्निक समझते हैं आप? पहली बात तो जो MBA होता है इट्स कॉमन सेंस। कॉमन सेंस, वेरी नाइस। एंड ऑफ कोर्स आई थिंक अगर आपको कंपनी को आगे लेके जाना है, अगर आप इसको सच्ची में बड़ा करना चाहते हैं, देखिए आजकल का जो धंधा है वो एक दुकान नहीं है कि आप शाम को बैठ के सिर्फ पैसा कलेक्ट कर लीजिए। आज का धंधा होता है, यू नीड अ प्रोफेशनल टीम, यू नीड टू हैव अ ट्रस्ट ऑन देम। जैसे मेरी कंपनी है, मेरे 350 स्टोर चलते हैं, मैं अकेला नहीं चला सकता। मैं अकेला बैठ के सारी शॉप का कुछ कैश को काउंट नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। मैं अपने ट्रस्ट करना पड़ता है, कॉन्फिडेंस उन पे रखना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है। इट्स नॉट अ ट्रस्ट, इट्स इन्वेस्ट इज मनी, इन्वेस्ट इज टाइम। I think you need a team to control your business. Like today, Javed Habib is a corporate company. I got 60 people who's looking after my business. आपका ड्रीम क्या है? मेरा ड्रीम क्या है? चांद पे शॉप खोलना।
चांद पे शॉप खोलना। क्यों नहीं? लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि जावेद हबीब जिंदगी में एक बार उनके बाल काट दे, ये कहाँ तक सही है? आई डोंट नो, ये मेरे ख्याल से मेरी 20 साल का जो हार्ड वर्क है, मेरी एजुकेशन जो मैंने लोगों को दी है, लोगों में ड्रीम बन गया है कि यस एक बार जावेद हबीब में हमारे बाल काट दें। और मेरे ख्याल से बाल की डेफिनेशन है क्या? बाल इज नॉट पॉलिटिशियन, बाल इज नॉट शाहरुख खान, बाल इज यू, योर पर्सनैलिटी। आप क्या हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, आपकी एज क्या है, उसके बेसिस के ऊपर यू जस्ट बैलेंस द पर्सनैलिटी। जो राउंड फेस की जो हमारी लैंग्वेज चलती है ना कि राउंड फेस के बाल ऐसे कटने चाहिए, इट्स ऑल नॉनसेंस। इट इज योर हेयर, यू फील हेयर, और आपका सोल बोलना चाहिए कि इसके बाल ऐसे कटने वाले हैं, आपको पिक्चर दिखाने की जरूरत नहीं है। आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और एक बाल एक ऐसी चीज है, जब आप बाल टच करते हैं ना, क्लाइंट की पर्सनैलिटी पता चलती है, उसका जो फील है ना, आपको पता चलेगा कितना नॉटी है, वो क्या सोचता है। अच्छा। बाल है ये, इट्स नॉट मैगजीन, इट इज नॉट डिम्पल, इट इज नॉट माधुरी, इट इज यू, योर फील। अच्छा, आप सिर्फ स्टाइलिस्ट नहीं, यूर अ डॉक्टर एंड यूर आपने कहीं ये भी कहा कि इट्स लाइक योगा, कटिंग हेयर इज लाइक योगा। काइंडली टेल मी, हेयर योगा है क्या? हेयर योगा एक तरह का लाइफस्टाइल है जी। जब मैं कहता हूँ हेयर योगा मींस आपको सुबह उठना चाहिए, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, बिकॉज दैट्स द टाइम, यू नो, व्हेन यू हैव टाइम टू थिंक अबाउट यू, अबाउट योर ड्रीम्स, अबाउट योर फ्यूचर। उसके बाद में हमें अच्छा नाश्ता करना चाहिए जिसके अंदर हमारा दूध होता है, पानी होता है, गेहूं होता है। उसके बाद में ईट ऑन टाइम, स्लीप ऑन टाइम। तो मेरा जो हेयर योगा में कोई आसन नहीं है, इट इज जस्ट ए कॉमन सेंस लाइफस्टाइल। तो यू मीन टू से आदमी का जो रहन सहन है, उसकी जो डाइट है, उससे भी हेयर के हेल्थ पे और पर्सनालिटी पे फर्क पड़ता है? ऑफ कोर्स पड़ता है। देखिए, बाल तेल से नहीं ग्रो करते जी, बाल चिकन से ग्रो नहीं करते, बाल ग्रो करते हैं माइंड से। आप क्या सोचते हैं, आप कितने पॉजिटिव हैं। देखिए, जब हम लोग सुबह सो के उठते हैं, क्या करते हैं हम लोग? सारे शीशे पर जाते हैं, अपने आप को देखते हैं। दिन की शुरुआत से आपके बाल, आपके हाथ चलते हैं, आप कैसा महसूस करते हैं? अगर आप अच्छा महसूस करते हैं, इट्स लाइक ए वाइब्रेशन इन यू, यस आई हैव टू डू समथिंग नाइस। आपका जो प्रोफाइल है उसमें आपके हैबिट्स कैसे? मेरी हैबिट तो बहुत सिंपल है। सुबह उठता हूँ, अपने पेरेंट्स से बात करता हूँ, अपने बच्चों से बात करता हूँ, बहुत सारा पानी पीता हूँ, सुबह कुछ योगा करता हूँ, कुछ वॉक करता हूँ। आई थिंक मेरे ख्याल से मैं पेस्ट्री का आदमी नहीं हूँ कि मुझे सुबह उठ के जूस पीना है या नारियल पानी पीना है। मेरे ख्याल से जो हमें मिला है हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। देखिए, नारियल पीने से कुछ हमारी हेल्थ ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अगर आपका माइंड ही हेल्दी नहीं है, वाई नारियल पानी, वाई ऑरेंज, यू नो, ऑल दिस पेस्ट्री कल्चर, 1 घंटे में, 1 घंटे में, 1 घंटे में, 1 घंटे में, दिस इज ऑल दिखावा। आई थिंक रियलिटी में हम लोग को जीना चाहिए। लिव सिंपल। मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, देन व्हेन आई कम बैक हम बात करेंगे आपके एक्सपेंशन और आपका विजन। नाज़रीन, आप कहीं जाइएगा नहीं, मैं अभी लौटता। नाज़रीन, आपका फिर एक बार इस्तकबाल है हम बदलेंगे देश बदलेगा के इस प्रोग्राम में। जावेद हबीब साहब, जो आपका जर्नी था, जो विजन था, आप इस लेवल पे जो सारा हिंदुस्तान जानता है, आप ये भी कह चुके हैं कि आप एक्सपेंशन में दुनिया की सबसे बड़ी हबीब्स को बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। मेरा टारगेट है इन नेक्स्ट 5 years एटलीस्ट 5000 सैलून, इन नेक्स्ट 10 years आई वांट टू गो विद 10 to 15,000 सैलून। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट चेन ऑफ सैलून्स। आई डोंट नो, मैं इसको सोचता नहीं हूँ, मैं इसको सोचता नहीं हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं सबसे बड़ा होना चाहिए मुझे। और जब आप किसी के बारे में सोचते नहीं है, आई थिंक फिर आपको आपके पास टारगेट नहीं होता। आपको इस दुनिया से किस तरीके से जुड़ा हुआ है? हाउ इम्पोर्टेंट एंड हाउ रिस्पॉन्सिबल यू फील एज एन इंडियन, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स दिस सोसाइटी? लोग मुझसे पूछते हैं आप किस एनजीओ के लिए काम करते हैं? हाँ। और मैं कहता हूँ मेरा एनजीओ बाल है, बालों की दुनिया है, बालों का प्रोफेशन है, जो बहुत ही लो ग्रेड प्रोफेशन था। हाँ। और व्हाई एनजीओ? व्हेन पीपल आर वर्किंग फॉर मी, 3000 people are working for me, I gave them a job. Yes. It's employment. That's an NGO itself. That's in NGO Definitely, itself. I agree with that. 100%. Simple as that. You are giving jobs to hundreds of people, and thousands of people are families. They are families. And it's not job. It's education. Because I do a lot of seminar, I do a lot of workshop. हमारे इतने सारे स्कूल चलते हैं, तो मैं लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ कि ये भी एक तरह का धंधा है। अगर आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप बाल काटने के डॉक्टर भी बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको स्कूल जाना जरूरी है। ये मत सोचे कि मेरे फादर ने मुझे बाल काटना सिखाया, that's it. No. Because hairdressing every day is new ideas, new style, new techniques, you know. So I think you need to go to a school every day. Why school? Or maybe workshop every day, maybe a seminar every day. आपने ये प्रोफेशन को प्रोफेशनली करके उसको इतना बड़ा दर्जा दे दिया कि वो एक सेमिनार्स के लेवल पे और हज़ारों लोगों तक आप पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो इतना क्वालिटीज़ होती हैं, इसके लिए क्वालिटीज़ की ज़रूरत होती है, उसकी क्वालिटी होती है लीडरशिप,
क्वालिटी होता है मैनेजमेंट, क्वालिटी होता है एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्वालिटीज़ आप में हैं, ऐसा ये सक्सेस दिखाते हैं। उस बात पे किस हद तक इत्तेफाक करते हैं? लीडरशिप की क्वालिटी, देखिए अगर आपके पास विजन है कहीं पहुंचने का, आपको लीडर बनना पड़ेगा जी। अगर आप सोचे बिना लीडर कि आप कहीं पहुंच जाएं, वो पॉसिबल नहीं है। हो सकता है लीडरशिप की क्वालिटी हो सकता है इस 80%, इस 90%, बट यू हैव टू बी लीडर योरसेल्फ, बिकॉज वो लीडर ही को देख के लोग आगे बढ़ने वाले हैं। सी आई कैन ओनली डिक्टेट टू माई टीम कि मुझे ये करना है। यू रियली लव योर प्रोफेशन और आप उसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हैं कि आप यू आर इन डिफरेंट वर्ल्ड व्हेन यू आर कटिंग हेयर, दैट्स अ मैजिक। उस मैजिक के बाहर एक दुनिया है, उस दुनिया में जावेद हबीब का क्या रोल होना चाहिए? देश को बढ़ाने के लिए आपको पॉलिटिक्स में आने की जरूरत नहीं है। अगर आप सोचे कि आप मूवी स्टार बन के ही लोगों को आगे लेके जा सकते हैं, मेरे ख्याल से मैं इससे शायद सहमत नहीं होंगे। जो भी आप कर रहे हैं, आई थिंक वही आपकी कंट्री की आप हेल्प कर रहे हैं। देखिए जो क्रिएटिंग जॉब, इस कंट्री के अंदर पॉलिटिशियन क्या करता है, वो पॉलिसी बनाता है किस चीज के लिए, लोगों को खुश करने के लिए। वो पॉलिसी बनाता है लोगों को जॉब देने के लिए, वो मैं खुद ही अपनी कंपनी में करता हूँ। सो व्हाई टू बी पॉलिटिशियन, व्हाई टू बी फिल्म स्टार? I mean, I'm quite satisfied whatever I'm doing for a society. Yes, I'm doing something for it. जैसे मैं कर रहा हूँ, सबको करना चाहिए। हमारी कोशिश ये है कि जो आदमी में जो सलाहियतें हैं, जो प्रूवन सलाहियतें हैं, आप सेमिनार्स करते हैं किस पे? हाउ टू डू दिस बिजनेस, हेयर कटिंग से लेके फ्रेंचाइजी मॉड्यूल, बिजनेस मॉड्यूल आप समझा रहे हैं। तो एक होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और मैं आपके अंदर वो एनर्जी, वो सोच और वो जो पैशन देखता हूँ, जिससे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के आप एक आइडियल। देखिए कम्युनिकेशन तो बहुत ज़रूरी है। आई थिंक अगर पॉलिटिशियन अच्छा कम्युनिकेट करता है, लालू प्रसाद यादव, व्हाई इज पॉपुलर? बिकॉज कम्युनिकेशन स्किल है इन ए वेरी ह्यूमरस वे। आप उनके बाल ट्रेन में काटना चाह रहे थे शायद, तो काटे आप उनके बाल? मैं उनके बाल काटना चाहता हूँ बिकॉज मैं सोचता हूँ कि ही इज वन ऑफ द मोस्ट ग्लैमरस पॉलिटिशियन। आपका ब्रॉडर रोल इन मेकिंग पीपल बेटर, वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। देखिए होगा अभी आई थिंक मैं बहुत अभी यंग हूँ इन चीज़ों के लिए, बट डेफिनेटली अभी तो अब दिल्ली दूर नहीं है। तो क्या होगा आई डोंट नो, बट डेफिनेटली आई थिंक फॉर द नेक्स्ट 10 years माय कंसंट्रेशन इज बालों का धंधा और कुछ नहीं, और जावेद हबीब और हबीब्स ब्रांड। अच्छा, तो हम इस बात पे कि जावेद हबीब और जावेद हबीब के बिजनेस, फैमिली बिजनेस को और बढ़ावा मिले, और मेरी ख्वाहिश ज़रूर हमारी रहेगी कि आप अपने उस सर्कल से बाहर निकल के भी, क्योंकि ऊपर वाले ने, अल्लाह ताला ने आपको एक ऐसी बेहतरीन शख्सियत से मालामाल किया है कि वो आप लोगों से पहुंच सकते हैं, उनको अच्छी बातें सिखा सकते हैं, उनकी ज़िंदगी में सही मानों में वो एनर्जी ला सकते हैं जो एनर्जी आप में है, कुछ शेयर कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप शेयर करिए अपनी क्वालिटीज़ को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जावेद हबीब ना बन सके तो जावेद हबीब जैसे बनने की कोशिश जरूर कर सकें। Well, I'm supporting them. Yeah. I'm supporting them. Yeah. Education के थ्रू, फ्रेंचाइज के थ्रू, बिजनेस के थ्रू, मैं सबको सपोर्ट कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से मेरे पास जो भी आता है वो किसी भी हेल्प के लिए आए, आई एम ऑलवेज देयर। मैं उनको एजुकेशन भी देता हूँ, मैं उनको जॉब्स देता हूँ, सब करता हूँ लोग के लिए मैं। सो नाइस। आप कुछ सोशल वर्क भी करते होंगे? सोशल वर्क के बारे में अभी कुछ नहीं होता। मेरा सोशल वर्क क्या है, मेरी फैमिली, मेरी टीम जो मेरे लिए काम करती है, वही बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। आई एम रियली प्राउड कि एक आप जो कंपनी हेड करते हैं आपके फादर के साथ, आपके भाइयों के साथ, वो अपने काम करने वालों के बारे में इतनी अच्छी फीलिंग रखती हैं, बहुत ही पॉजिटिव। मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत पॉजिटिव बात है, ये एक टीम है। बिल्कुल, मेरी जो ग्रोथ है इट्स नॉट जावेद हबीब अलोन, इट्स द पीपल हु वर्क्स फॉर मी। अगर मेरे पर 3000 लोग काम कर रहे हैं, वो सब उनका एक ही विजन है, हमारी कंपनी है। बिकॉज मैं चाहता हूँ, जैसे आपने मुझसे पूछा, आई डोंट वांट टू ओन माय कंपनी, I want my people to own my company. See, my company is going to be listed very soon. So it's public who is going to own my company. नारायण मूर्ति का भी यही विजन था। नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस के, उनका भी ऐसी विजन था। जावेद हबीब साहब, आई एम सो हैप्पी, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। आपकी शख्सियत, आपका विजन, आपका जो जज्बा है लोगों की तरफ, आपकी मोहब्बत बालों से, और आपकी मोहब्बत आपके साथ काम करने वालों से ये बढ़े, और आपकी एनर्जी से लाखों लोगों को हिंदुस्तान में और
दूसरे मुल्कों में भी फ़ायदा हो। यही ख्वाहिश से मैं इस बात को यहाँ पे ख़त्म करूँगा। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन दिस शो, जिसका नाम है हम बदलेंगे देश बदलेगा। हम अगले हफ्ते किसी और शख्सियत के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे आदिल मोहम्मद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, जय हिंद।